वेलकम टू जीपीएम स्टडी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीपीएम स्टडी पे। तो आज फिर आप लोगों के लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे भारतीय राज व्यवस्था का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है पहला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 330, ऑप्शन बी है आर्टिकल 332, ऑप्शन सी है आर्टिकल 222 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 345। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 में लिखा गया है कि लोकसभा में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया जाएगा। और आर्टिकल 332 किससे संबंधित है? आर्टिकल 332 संबंधित है अनुसूचित जाति और जनजाति को राज्य विधानसभा में आरक्षण से। राज्य में जो विधानसभा होता है, विधानसभा में आरक्षण के लिए आर्टिकल 332 में मेंशन किया गया है ये अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय के देखरेख में आता है? ऑप्शन ए है पोर्ट ब्लेयर में बम्बई हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, ऑप्शन बी है पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, ऑप्शन सी है पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट की सर्किट बेंच और ऑप्शन डी है पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। अंडमान निकोबार का द्वीप समूह जो न्याय क्षेत्र है वो कोलकाता हाई कोर्ट के सर्किट बेंच पोर्ट ब्लेयर जो उसके न्यायालय देखरेख में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु हाई कोर्ट, ऑप्शन बी है केरल हाई कोर्ट और ऑप्शन सी है कलकत्ता हाई कोर्ट और ऑप्शन डी है बॉम्बे हाई कोर्ट। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी केरल हाई कोर्ट। क्या होगा? केरल हाई कोर्ट। केंद्र शासित लक्षद्वीप का जो न्यायिक क्षेत्र है वह केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, जो कि इसका स्थापना केरल हाई कोर्ट का 1956 में हुआ था। 1956 में इसका स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के आदेश पर, ऑप्शन बी है कानून संसद द्वारा कानून बना के, ऑप्शन सी है सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना के द्वारा और ऑप्शन डी है केंद्र सरकार की अधिसूचना के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी संसद द्वारा कानून बना के सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बदला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? ऑप्शन ए है 10 वर्ष, ऑप्शन बी है 12 वर्ष, ऑप्शन सी है 15 वर्ष और ऑप्शन डी है 20 वर्ष। चलिए अटेम्प्ट कर सकते हैं आप क्वेश्चन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष। 10 वर्ष उच्च न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में काम करना होगा, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जा सकता है, वो कार्य कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? ऑप्शन ए है 63वां संशोधन, ऑप्शन बी है 69वां संशोधन, ऑप्शन सी है 74वां संशोधन और ऑप्शन डी है 76वां संशोधन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 69वां संविधान संशोधन के द्वारा एनसीटी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश घोषित किया गया, जो कि 1991 में हुआ था। और 74वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? 74वां संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान अंतर्गत जोड़ा गया था, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद से संबंधित प्रावधान इसमें
डाला गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? ऑप्शन ए है 15 लाख, ऑप्शन बी है 25 लाख, ऑप्शन सी है 20 लाख और ऑप्शन डी है 30 लाख। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 20 लाख। इसका सही ऑप्शन होगा 20 लाख। 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली कितने राज्यों में 20 लाख से ऊपर वाले राज्यों में ये लागू है। और तीन स्तरीय पंचायत प्रणाली में क्या क्या आता है? ग्राम पंचायत आता है, ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गया, पंचायत समिति और जिला पंचायत हो गया। जिला पंचायत ये आता है 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक राज्य के कार्यकारी शक्ति के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? एक नंबर है, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्री परिषद है। राज्य के सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन है आपका ए नंबर है 1 और 2 सही है, या 2 या 3 सही है। ऑप्शन सी केवल 3 सही है। ऑप्शन डी 1 2 3 तीनों सही है। तो आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा सही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही है। इसमें जो राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में नहीं थे, ये कथन बिल्कुल सही है। राज्य में वास्तविक कार्यकारी मंत्री परिषद है, ये भी सही है। राज्य के सभी कार्यकारी निर्णय मुख्यमंत्री, ये ऑप्शन गलत है। मुख्यमंत्री के नाम पे नहीं, राज्यपाल के नाम पे सारी कार्यकारी निर्णय लिया जाता है, राज्यपाल के नाम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? ऑप्शन ए है राज्य विधानसभा, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल को उसके कार्यालय से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 113 आर्टिकल 153 में ये दिया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ दिलाता है हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। ऑप्शन आपके सामने, 1 नंबर में सिंधी और नेपाली, और 2 नंबर में कोंकणी और मणिपुरी, 3 नंबर में है बोडो और संथाली, और 4 नंबर में संथाली और कोंकणी, और 5 नंबर डोगरी और मैथिली। तो 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? इस 5 में से आपको बताना है सिलेक्ट करके कौन सा भाषा जो है 2003 में 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, शामिल किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 3 और 5। बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली, इन चारों भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन 2003 के अंदर 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और सिंधी जो है, सिंधी 1967 में जोड़ा गया था 1967 में। और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये तीनों जो है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये तीनों जो है 1992 में शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धार्मिक संविधाओं पर विचार कीजिए। 1 नंबर में सिख, 2 नंबर में बौद्ध, 3 नंबर में जैन, 4 नंबर में फारसी। इनमें अल्पसंख्यकों की दर्जा किसे मिला हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है ABCD, आप देख सकते हैं। इनमें से चारों में से किसको अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। इन चारों को जो है अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? ABCD आपके सामने है, आप देख सकते हैं। कौन सा कथन सही है ये सिलेक्ट करना, चुनना है चारों में से। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। बाकी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी बी ऑप्शन ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद पर ध्यान दीजिए। ये जो अनुच्छेद दिया हुआ है इसको आप देखेंगे। 1 नंबर में अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति से संबंधित है या नहीं। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार के क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान। और अनुच्छेद 148 से 51 के बीच भारत के अटॉर्नी जनरल और शक्तियां और कार्य। कौन सा अनुच्छेद इनमें से मिलान सही है ये देखना है आपको। कौन सा मिलान सही है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो आपके सामने ऑप्शन है ABCD, आप देख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 जो है, 1, 2 और 3 ये तीनों जो है सही है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 316 में। और अनुच्छेद 148 से 51 में भारत के अटॉर्नी जनरल नहीं, भारत के कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग, जिसको कैग बोलते हैं, उससे संबंधित है। और आर्टिकल 352 जो है, आर्टिकल 352 जो है ये नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है। और आर्टिकल 356 जो है स्टेट इमरजेंसी से संबंधित है, जिसको कि राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। स्टेट इमरजेंसी से संबंधित है आर्टिकल 356 और 352 नेशनल इमरजेंसी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है? तो ऑप्शन आपके सामने है, देख सकते हैं आप। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, केवल 4 आधार नहीं है। ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार किया उसे रोक दिया जा सकता है। ये संसद सदस्य के अयोग्यता का अधिकार नहीं है, आधार नहीं है ये। तो इसका बाकी तीनों ये आधार है कि अयोग्यता का आधार आर्टिकल अनुच्छेद 102 के तहत अयोग्यता घोषित किया जाता है। अयोग्यता घोषित किया जाता है आर्टिकल 100 अनुच्छेद 102 के तहत। ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किस 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। ऑप्शन बी है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन सी है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। ऑप्शन डी है असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 6ठी अनुसूची के अंतर्गत ये चारों राज्य आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? ऑप्शन ए है पहली अनुसूची, ऑप्शन बी है दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी है तीसरी अनुसूची और ऑप्शन डी है चौथी अनुसूची। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में ये दिया गया है कि संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। इसके अंदर राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जा सकता है, नया राज्य बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए है अपीलीय न्यायाधिकार, ऑप्शन बी है वास्तविक न्यायाधिकार और ऑप्शन सी है सलाहकार न्यायाधिकार और ऑप्शन डी है रीट न्यायाधिकार। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर
बी वास्तविक न्यायाधिकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है? ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है राज्य विधानसभा और ऑप्शन डी है राज्य विधान परिषद। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी राज्य विधानसभा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? ऑप्शन ए है राज्य स्तरीय चुनाव आयोगों का संविधान, पंचायती राज में सुधार, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना और ऑप्शन डी है हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का अंतरक्रिया। किसकी सलाह दी थी स्वर्ण सिंह समिति ने? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का शामिल करना। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4A में शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्य को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है गुजरात। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति का लोकसभा की सर्वाधिक सीटें। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में 29 टोटल लोकसभा सीट है, उसमें से 6 लोकसभा सीट जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। और राजस्थान में कितना लोकसभा सीट है? राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं और आंध्र प्रदेश में भी 25 लोकसभा सीटें हैं और गुजरात में जो है वहाँ पे 26 लोकसभा सीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को प्राथमिकता के अपने संबंधित क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन है राज्यों के गवर्नर्स अपने संबंधित राज्यों में, ऑप्शन 2 नंबर है प्रमुख राष्ट्रपतियों और उप प्रधानमंत्री, ऑप्शन ई 3 नंबर है राज्यसभा और लोकसभा में केंद्रीय विपक्ष के नेताओं के मंत्रिमंडल। इसको अरेंज करेंगे आप, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3। कंटिन्यू राज्य के गवर्नर, उसके बाद ये आएंगे, उसके बाद राज्य लोकसभा और केंद्रीय विपक्ष के नेता के मंत्रिमंडल आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विषय 7वीं अनुसूचित समवर्ती सूची में है? ऑप्शन ए है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ऑप्शन बी है वन, ऑप्शन सी है स्टॉक एक्सचेंज और ऑप्शन डी है कृषि। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1। ये समवर्ती सूची में आता। समवर्ती सूची एक होता है राज्य सूची जो राज्य के द्वारा कानून जिसमें बनाया जाता है, एक संघ सूची होता है, संघ सूची उसमें केंद्र के द्वारा कानून बनाया जाता है और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र सेंट्रल जो है संघ दोनों मिलके कानून बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? ऑप्शन ए है केवल लोकसभा, ऑप्शन बी है केवल राज्यसभा, ऑप्शन सी है लोकसभा राज्यसभा दोनों, ऑप्शन डी है लोकसभा राज्यसभा में संयुक्त सत्र में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति होता है, उपराष्ट्रपति सभापति होता है राज्यसभा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? ए है रक्षा मंत्रालय, बी है गृह मंत्रालय, सी है विदेश मंत्रालय और डी है सड़क परिवहन मंत्रालय। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय। सीमा प्रबंधन विभाग जो है वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है बाड़मेर और ऑप्शन डी है कच्छ।
इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। लद्दाख जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी लोकसभा है। और दूसरा नंबर पे आता है बाड़मेर, दूसरा नंबर पे आता है बाड़मेर, और तीसरा नंबर पे आता है कच्छ, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी लोकसभा में। तो ये था आज का सेट डिस्कशन दोस्तों, पॉलिटी का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को देखते रहिए और इस चैनल पे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह आपके लिए लेते आएंगे और भी क्वेश्चन का सीरीज। तब तक के लिए देखते रहिए जीपीएम स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीपीएम स्टडी।